Assalamualaikum dear students of class 6 तो hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराना यहाँ पे चाहेंगे। ऑलरेडी से आपको पता है कि इसके पहले दो क्वेश्चन हमने अच्छे से टैकल किए थे लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करना क्या था, हमें इन सभी नंबर्स को जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिए गए हैं इनको हमें एक्सप्रेस करना था, लिखना था इन द इंटरनेशनल प्लेस वेल्यू चार्ट सिस्टम यूजिंग पीरियड्स का इस्तेमाल करना था। ठीक है, उसके बाद में इन सभी नंबर्स का अपना कॉरस्पॉन्डिंग नंबर नेम यानी कि इनको वर्ड्स में लिखना था। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये चीज़ करनी थी, लेकिन हमारे यहाँ पे जो नंबर्स थे इनको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम या इन्यूमरेशन में हमने एक्सप्रेस करना था, फिर कामास का इस्तेमाल करके उनको एक्सप्रेस तो करना था, फिर उसके बाद में फिर वही यानी कि इनका नंबर नेम क्या बन जाएगा या इनको लिखना था वर्ड्स में इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम। आज का जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है कितने लैक्स 1 मिलियन को फॉर्म करते हैं और कितने मिलियंस, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कितने मिलियंस 1 बिलियन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल करने के लिए, इनको समझने के लिए बेटा जी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट प्लेसेस जो हमारे पास में पीरियड्स में होते हैं, चाहे वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम हो या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम हो, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। इनफैक्ट हमने यहाँ पे बेटा दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में जो डिफरेंट प्लेसेस हमें बनती है हमने उनको क्या किया है, डिजिट वाइज यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। ऊपर वाला जो रो है बेटा पहले वाली लाइन में हमने जो डिफरेंट डिजिट्स बन रही है हमारे पास में, डिफरेंट प्लेस वैल्यूज़ है हमारे पास में किसी भी नंबर के इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, वो हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम वो हमने लिखे, जैसे कि यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़ 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर आएगा खरब। ठीक है, उसके बाद में हमने दूसरी लाइन में लिखा है जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में हमारे पास में कोई भी नंबर होगा जो उस नंबर के डिफरेंट डिजिट्स का प्लेस वैल्यू होगा, उस तरीके से हमने क्या किया है बेटा, इन डिजिट्स को एक्सप्रेस किया है। उनमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में पहले डिजिट्स का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 1 प्लेस होता है, फिर 10 प्लेस 100, फिर 1000 10,000, फिर है 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन, फिर आएगा 100 बिलियन बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। ठीक, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज दैट इज हाउ मेनी लैक्स मेक अ मिलियन, कितने लैक्स 1 मिलियन को फॉर्म करते हैं। अगर हम यहाँ पे नज़र देंगे 10 मिलियन की तरफ, मिलियन ये बेटा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में नंबर है दैट इज 10 लाख। इसका मतलब जाहिर सी बात है 10 लाख 1 मिलियन को फॉर्म करते हैं, 1 करोड़ 10 मिलियन को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमें 1 मिलियन को बताना है कितने लैख 1 मिलियन को फॉर्म करते हैं, जाहिर सी बात है 10 लाख है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियरली इसका सोल्यूशन बेटा, क्लियरली 10 लाख मेक ए मिलियन, सॉरी बेटा, क्लियरली 10 लाख मेक ए मिलियन। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन बन जाएगा। अब जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है हाउ मेनी मिलियंस मेक ए बिलियन, कितने मिलियंस 1 बिलियन को फॉर्म करते हैं। देखिए बेटा, ये 1 10 100 1000, यहाँ पे हमें दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम को नहीं लिखना था, हमें यहाँ पे खाली बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ज़रूरत पड़ेगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम, जो कि हमने दूसरी लाइन में उसके डिजिट्स को मेंशन किया है, जो उसके डिजिट्स होगी उनकी डिफरेंट प्लेसेस को मेंशन किया है बेटा। ये 1 से, ये 10 से, 100 1000 10,000 100,000 मिलियंस 10 मिलियंस 100 मिलियंस और फिर आएगा बिलियंस। देखिए बेटा, हमें बताना है कितने मिलियंस 1 बिलियन को फॉर्म करते हैं। आप ज़रा बताइए, अगर ये मिलियंस है, ये 10 मिलियंस है, फिर 100 मिलियंस होगा। अब ज़रा बताइए 10 का इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो मिलियन से आ गया 10 मिलियन, 10 मिलियन से आ गया 100 मिलियन, एक और जीरो ऐड करेंगे वो आएगा 1000 मिलियन। इसका मतलब 1000 मिलियन मेक ए बिलियन। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर क्लियरली 100 मिलियन 1000 मिलियन, सॉरी बेटा 1000 मिलियंस मेक ए बिलियन,
ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास में इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया था कितने लाख से 1 मिलियन को फॉर्म करते, तो हमने आपको अभी दिखाया कि 10 लाख 1 मिलियन को फॉर्म करते। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताना था कि कितने मिलियंस 1 बिलियन को फॉर्म करते हैं, जो कि हमने आपको बताया कि 100 मिलियंस 1 बिलियन को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे जो नया टॉपिक हमारे पास में है दैट्स लार्ज नंबर्स इज यूज, और फिर उसके बाद में जो टॉपिक है दैट्स कन्वर्जन ऑफ लेंथ मास एंड कैपेसिटी। कन्वर्जन ऑफ लेंथ मास एंड कैपेसिटी, लेंथ की कन्वर्जन बेटा पढ़नी है, मास की कन्वर्जन पढ़नी है, और कैपेसिटी की बेटा कन्वर्जन पढ़नी है। ठीक है, लेंथ क्या होती है बेटा? लेंथ का मतलब लंबाई। ठीक है बेटा, लंबाई या कोई भी चीज़ जो आपके पास में है उसको इनिशियल पॉइंट से टू द टर्मिनल पॉइंट कुल मिला के उसमें उसकी लेंथ क्या है। मास का मतलब मेजर ऑफ इनर्शिया, जो कि आपको पता है। और उसके बाद में कैपेसिटी, कैपेसिटी असल में कंटेनर्स की होती है। हाउ मच लिक्विड डज अ कंटेनर कैन होल्ड इनसाइड इट, तो उसको बोला जाता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब कितना लिक्विड कोई कंटेनर अपने में होल्ड कर सकता है, उसको बोला जाता है कैपेसिटी। अब जो लेंथ का हमारे पास में ऐसा यूनिट है दैट्स मीटर, और उसके बाद में जो मास का यूनिट है दैट्स किलोग्राम, कैपेसिटी का जो यूनिट है दैट्स लीटर। ठीक है, अब देखिए बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ कि ज़्यादा बड़ी है कि छोटी है, तो हमारे पास में इसके जो बड़े यूनिट्स आते हैं वो है किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। अब देखिए बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास में लेंथ इन किलोमीटर है, हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट इनटू मीटर। हमें पता है 1 किलोमीटर जो होता है बेटा दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ठीक है, यानी कि